सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आप इसे सेबी के नाम से जानते हैं। असल में ये एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है जिसकी चर्चाओं का बाजार अक्सर गर्म रहता है। अब इन्हीं दिनों की बात ले लीजिए, हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट क्या आई, इसकी चेयरमैन माधवीपुरी बुच नप गई, तो इधर सेबी के कैरेक्टर पर भी उंगलियां उठने लगी। भाई लोग पूछ रहे हैं कि सेबी है क्या, कैसे काम करती है, किस काम के लिए इसे बनाया गया है और क्या ये उन सभी कामों में खरा उतर पाई। ये कुछ सवाल हैं देश की जनता के। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। तो मोटा मोटी ये जानिए कि सेबी भारत में सिक्योरिटीज और कमोडिटी बाजार को रेगुलेट करने का काम करती है, जिसमें कंपनी के शेयर, इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड जैसी चीजें आती हैं। ये इस बाजार की चीफ रेगुलेटरी अथॉरिटी है और इसकी स्थापना इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट की रक्षा यानी सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करने के साथ साथ डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए भी की गई थी। अब सेबी को जरा गहराई से समझते हैं ताकि आपको याद रह जाए। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे सेबी की स्थापना के बारे में, कब हुई, कैसे हुई और किसने की। दरअसल सेबी का गठन भारत सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। 12 अप्रैल 1988 वो साल और तारीख थी जब गैर वैधानिक निकाय के रूप में इसे लाया गया। ये वो दौर था जब हर्षद मेहता के शेयर घोटाले के बाद देश का फाइनेंशियल सेक्टर पूरी तरह से हिल गया था। अब जिन्हें हर्षद मेहता के स्कैम के बारे में नहीं पता है, उन्हें हम इसके बारे में जरा सा जिस्ट जरूर देंगे। हर्षद मेहता वो नाम है जिन्होंने 1990 के दशक में देश के फाइनेंस सेक्टर की कमर बुरी तरह से तोड़कर रख दी थी। 1984 में खुद ग्रो मोर रिसर्च एंड असेट मैनेजमेंट नाम से कंपनी शुरू करने वाले हर्षद मेहता BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में खुद को ब्रोकर मेंबर के तौर पर लिस्ट कर चुके थे। मेहता ने मार्केट का हर एक पैंतरा प्रसन्न परिजीवन दास से सीख लिया था और अब मेहता को स्टॉक मार्केट में बिग बुल कहा जाने लगा था। वजह थी मेहता का स्टॉक मार्केट में बुल रन की शुरुआत करना। दरअसल 1991 में देश में शुरुआत हुई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की और इंडियन इकोनॉमी के लिए 1990 से 1992 का वक्त एक बहुत बड़े बदलाव का था। लेकिन इस बीच एक ऐसा घोटाला होता है कि इसने शेयर्स की खरीद और बिक्री के प्रोसेस में हिस्टोरिकल चेंज लाकर रख दिया और यह घोटाला किसी और ने नहीं बल्कि हर्षद मेहता ने किया था, वो भी पूरे 4000 करोड़ रुपए का। और इसके बाद ही सेबी को शेयर मार्केट में गड़बड़ी रोकने की ताकत दे दी गई। दरअसल मेहता बैंकिंग नियमों का फायदा उठाकर बैंकों को बिना बताए उनके करोड़ों रुपए शेयर मार्केट में लगाते थे। दो बैंकों के बीच बिचौलिया बनकर 15 दिन के लिए लोन लेकर बैंकों से पैसा उठाते थे और फिर मुनाफा कमाकर बैंकों को वापस लौटा भी दिया करते थे। और जब ये बात दुनिया के सामने आई तो शेयर मार्केट तेजी से नीचे गिर गया। असल में मेहता एक बैंक से फेक बैंक BR यानी रिकंसिलिएशन बनवाते थे, क्योंकि ऐसा करने से उसे दूसरे बैंक से पैसा आसानी से मिल जाता था। असल में कैशबुक और पासबुक के डिफरेंस को मिलाने के लिए जो डेटा तैयार होता था उसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहा जाता है। और जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ उसके बाद मेहता के ऊपर 72 क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए और कई सारे केसेस उस पर लगा दिए गए। इसके बाद 5 साल की जेल और 25,000 रुपए जुर्माना। उस वक्त शेयर बाजार को लेकर तमाम तरह की बातें कही जाने लगी थी और कई खामियां शेयर बाजार में देखी गई। काफी गड़बड़ियों, शेयरों में इनसाइड ट्रेडिंग के जरिए असर पैदा करने जैसी खबरें खूब उड़ने लगी थी। खैर, ये तो बात हुई मेहता की कहानी की। अब वापस लौटते हैं सेबी पर। साल था 1992 का, सेबी एक्ट लागू हो गया। 30 जनवरी 1992 को ही इसे वैधानिक दर्जा मिल गया। इससे सेबी के पास ज्यादा पावर और आजादी आ चुकी थी, जिससे अब सेबी फुल फ्रीडम के साथ काम कर सकता था। और इसके बाद ही सेबी शेयर मार्केट और कैपिटल इन्वेस्टमेंट सेक्टर को ज्यादा असरदार तरीके से रेगुलेट करने में लग गया। देखिए, इसमें सेबी का मोटिव भी जानने की जरूरत है कि वो जो काम कर रहा है वो क्यों कर रहा है। दरअसल सेबी कैपिटल इन्वेस्टमेंट सेक्टर को सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए काम करता था, ताकि इसमें होने वाली किसी भी तरह की मिस्टेक और करप्शन से बचा जा सके। चलिए थोड़ा और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। असल में सेबी इन्वेस्टर इंटरेस्ट को एंश्योर करने के लिए काम करता है। इसके बाद आता है सेबी का दूसरा काम, किसी भी तरह की धोखाधड़ी वाले तौर तरीकों और प्रोसेस को रोकने के लिए स्टॉक एक्सचेंज और म्यूचुअल फंड के कामकाज को सही तरीके की प्रोसेस के तहत लाना और इंप्लीमेंट करना भी सेबी का काम है। फेयर प्रैक्टिसेस और मार्केट एफिशिएंसी को भी सेबी ही ग्रो करता है। असल में सेबी के कामों को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है: इनसाइडर ट्रेडिंग और गलत प्रैक्टिस, इनसाइडर डीलिंग और कीमत में हेरा फेरी पर भी रोक लगाने के राइट सेबी के पास हैं। और इन्हीं सब चीजों के आरोप अक्सर शेयर बाजार को प्रभावित करने वालों पर हमेशा से लगते रहे हैं और यही एक मेन फैक्टर है जिसकी वजह से शेयर बाजार में बहुत बड़े लेवल पर लोगों ने फायदे उठाए और खुद खूब स्कैम किए। यही नहीं, निष्पक्ष व्यापारिक तरीकों को बढ़ावा देना और निवेशकों को फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करवाने का काम भी सेबी करता है। और अब ये भी समझिए कि ये रेगुलेशन काम कैसे करता है। दरअसल
रेगुलेशन सबसे बड़ा काम करती है दलालों और कंपनियों के साथ साथ बाजार के दूसरे पार्टिसिपेंट्स के लिए नियम बनाने का, जिसमें ये स्टॉक एक्सचेंजों से पूछताछ करती है, ऑडिट करती है। यही नहीं, कॉर्पोरेट एक्विजिशन के पूरे प्रोसेस को रेगुलेट भी यही सेबी करती है। अब इसमें भी सेबी अंदर एक और तरह का काम करती है, जिसमें ये सिक्योरिटीज मार्केट में दलालों को ट्रेन करती है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को इजी बनाना और बाजार में बुनियादी ढांचे में सुधार करना भी सेबी का काम होता है। असल में सेबी को नियमों का मसौदा तैयार करने, जांच करने और उनके रूल अप्लाई करने का अधिकार पूरी तरह से है। और इन्हीं सब चीजों के बाद सेबी क्वाइसी लेजिस्लेटिव, क्वाइसी जुडिशियल और क्वाइसी एग्जीक्यूटिव बॉडीज बन जाती है। मोटा मोटी कहूं तो सेबी के पास शेयर बाजार से रिलेटेड कई सारे विशेषाधिकार होते हैं। सेबी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की प्रशासनिक देखरेख में काम करती है। इसके बोर्ड में 9 मेंबर शामिल होते हैं, जिसमें इन सभी को कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष होता है, 2 लोग वित्त मंत्रालय को दिए जाते हैं, 1 मेंबर आरबीआई के पास होता है और बाकी बचे 5 केंद्र सरकार द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, जिनमें कम से कम 3 लोग फुल टाइम होते हैं। अब जरा ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि सेबी के कामों की आचार संहिता क्या है। देखिए, सेबी फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज जैसे अंडरराइटर, ब्रोकर और स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े कुछ लोगों के लिए एक आचार संहिता ये डेवलप करता है। ऐसा इसीलिए ताकि बाजार में प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और अकाउंटेबिलिटी को बनाए रखने में मदद मिलती रहे और इससे मार्केट भी बढ़ता जाता है। सेबी असल में नए लोगों के आने को सुविधाजनक बनाकर, नए कामकाज के बेहतर तौर तरीकों को प्रोत्साहित करके और बाजार के बुनियादी ढांचे में सुधार करके शेयर और मार्केट के डेवलपमेंट और ग्रोथ में योगदान देता है। अब इतना सब कुछ सेबी के बारे में जान ही गए हैं, तो जरा विवाद भी इसके बारे में सुन लीजिए। 22 अगस्त में अमेरिका की शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया कि सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति की अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर संस्थाओं में हिस्सेदारी थी। हिंडनबर्ग ने दावा किया कि दोनों ने मॉरिशस के IPE प्लस फंड 1 में निवेश किया था। बताया गया कि इसमें अडानी से जुड़े बर्मुडा बेस्ड फंड में पैसा मिला है। हालांकि सेबी ने साफ कर दिया कि IPE प्लस फंड 1 पूरी तरह से सही और रेगुलेटरी फंड था। बुच की हिस्सेदारी इसमें टोटल कैपिटल की 1.5% से भी कम थी। हालांकि इससे पहले भी सेबी ने पिछले कुछ सालों में कई विवाद देखे हैं। कई पिछले अध्यक्षों को आरोपों और विवादों का सामना करना पड़ा है। अब आखिर में ये भी जानिए कि हिंडनबर्ग का खेल निराला कैसे है और ये रिपोर्ट क्यों निकाल देती है। दरअसल हिंडनबर्ग रिसर्च एक US बेस्ड फर्म है जो कुछ कंपनियों में प्रॉब्लम को सामने लाने के लिए फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन का इस्तेमाल करती है। ये जनता के देखने से पहले ग्राहकों को रिपोर्ट जारी करती है, जिससे ग्राहकों को कंपनियों के शेयरों के खिलाफ दांव लगाने की परमिशन मिल जाए। और जब एक बार रिपोर्ट पब्लिक हो जाती है तो इसके बाद स्टॉक की कीमतें गिरती हैं और हिंडनबर्ग और उसके ग्राहक दोनों पैसा कमाते हैं। तो ये थी सेबी से जुड़ी कुछ खास जानकारियां जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और अगर इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।